नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर फर्स्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी। इससे पहले मैंने बताया था ना परिकल्पना क्या है, इसकी परिभाषा बताई थी। फिलहाल आज आपका टॉपिक है विशेषता बताएंगे। जो इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि आज विशेषता पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो वो क्लास नहीं चल पाई थी, लेकिन आज वही क्लास आपको देखने को मिलेगी जिसमें हम विशेषता के बारे में बताएंगे, अनुसंधान पद्धति शास्त्र की, ठीक। तो बने रहिएगा लास्ट तक। और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करते रहा करिए, ठीक। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और जो पहले से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ओके। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगर ऐसे प्रश्न बन जाता है, परिकल्पना की विशेषताएं बताइए। तो परिकल्पना की क्या विशेषताएं हैं? पहला होता है आपका क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी परिकल्पना में, ओके। दूसरा होता है अनुभव सिद्धता होनी चाहिए। तीसरा है विशिष्टता होनी चाहिए। चौथा होता है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध होना चाहिए। और पांचवा होता है सिद्धांतों से संबंधित होना चाहिए। तो आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए बच्चों। आइए विस्तार से जानते हैं। जो परिकल्पना होती है, इसकी विशेषता में सामाजिक जो अनुसंधान होता है, ठीक। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता किसी न किसी सोच या पूर्व विचार को लेकर कार्य करता है, ठीक। इन सोच पर पूर्व विचारों में कुछ विशेषताएं जरूर होती हैं जिनके द्वारा वह अपने निष्कर्षों तक पहुंच पाता है, ठीक। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए परिकल्पना में कुछ विशेषताएं जो होती हैं, विशेषताओं का होना आवश्यक होता है। गुडे हॉट की परिकल्पना है, ठीक। इन्होंने 5 विशेषताएं बताई। ये जो अभी आपको बताया मैंने 5 ये विशेषताएं, ये गुडे और हॉट के अनुसार है, नोट कर लेना। गुडे और हॉट, ओके। ये गुडे और हॉट ने लिखा है इन 5 विशेषताओं के बारे में, ठीक। प्रश्न बन सकता है परिकल्पना की विशेषता, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है गुडे और हॉट ने परिकल्पना की विशेषताएं कितनी बताई हैं, तो 5 बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं, तो यही है, ठीक, ओके। तो पहला आता है क्लियरिटी, जिसे हम स्पष्टता बोलते हैं। वैसे ही समझ चुके होंगे स्पष्टता मीन्स क्या होता है, साफ साफ होना चाहिए, है ना। गुडे एवं हॉट के अनुसार परिकल्पना की स्पष्टता के लिए 2 बिंदुओं का होना आवश्यक होता है। प्रथम, परिकल्पनाओं में निहित अवधारणाओं का स्पष्ट होना तथा द्वितीय, परिभाषाओं का सरल भाषा में होना। परिकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग की भी उनका सही अर्थ समझ सकें। परिकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर हम कोई भी परिकल्पना कर रहे हैं तो उसमें साफ होना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति अगर देख रहा है, पढ़ रहा है, तो समझ सके, ठीक। साफ साफ बात है ना, स्पष्टता यही होती है, क्लियरिटी। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए चैनल को। जो नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आता है अनुभव सिद्धता, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिटेंशियल, ओके। जिसमें क्या होता है, परिकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिकल्पना किसी आदर्श को प्रस्तुत करने वाली न हो, बल्कि उसके द्वारा किसी विचार अथवा अवधारणा की स्पष्टता की परीक्षा की जा सके, ठीक। गुडे तथा हॉट ने लिखा कि ऐसी परिकल्पना आदर्शात्मक होती हैं कि सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं अथवा उद्योगपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। ऐसी परिकल्पना अनुभव सिद्ध नहीं होती और इसीलिए इन्हें वैज्ञानिक परिकल्पनाएं नहीं कहा जा सकता, ठीक। नेक्स्ट आता है विशिष्टता, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी, ठीक। बच्चों गले में प्रॉब्लम है, इस समय चल रहा है ना वायरल फीवर, तो आप सबको भी हो रही होगी खांसी, वायरल फीवर, काफ़ी बच्चे परेशान होंगे। तो ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, गले में अभी भी गले में दर्द है, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं, तब भी आप सब लाइक शेयर नहीं करते हो। ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर लिया करिए। अगर पेपर हो जाए फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक। एक विशिष्टता में एक परिकल्पना को अध्ययन विषय के
किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए, अध्ययन के सभी पक्षों को लेकर एक समान परिकल्पना का निर्माण किया जाए, तो अध्ययनकर्ता एक समय में ही विषय के सभी पक्षों का यथार्थ अध्ययन नहीं कर सकता। ठीक, ऐसी परिकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं, अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी परिकल्पनाएं बनाएं, जो हमें तथ्यों के संकलन में शोध को व्यवस्थित करने में क्या करें, निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सके। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका उपलब्ध प्रविधियों से संबंध, जिसे हम रिलेटेड विद अवेलेबल टेक्निक्स। ओके, तो इसमें कहा गया कि जो परिकल्पना है उसका निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों, जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ना, सत्यता नहीं होती है पर उसकी सत्यता की परख कर लेनी चाहिए, उपलब्ध प्रविधियां जो अवेलेबल टेक्निक के द्वारा हो सकें। ठीक, उसके बाद गुड एवं हॉट लिखते हैं कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता कि उसकी प्रकल्पना ठीक कि जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल ही रह जाता है। ठीक, क्योंकि वास्तविक यह है कि यह कथन प्रत्येक स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं होता। ठीक, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल और परिवर्तनशील है कि कभी कभी उपलब्ध प्रविधियां जो अवेलेबल टेक्निक होती हैं उनके अनुरूप परिकल्पना का निर्माण करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, शोधकर्ता अपनी परिकल्पना की सत्यता की जांच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण कर सकता है। वर्तमान की विभिन्न समस्याओं और परिकल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक नवीन प्रविधियों का क्या किया, प्रविधियों को विकसित किया है। ठीक, नेक्स्ट है और आखिरी है आपका सिद्धांत से संबंधित, ठीक, जिसे हम रिलेटेड विथ अवेलेबल थ्योरीज, जो थ्योरीज होती हैं, सिद्धांत होते हैं, उनसे संबंधित होती हैं ये परिकल्पनाएं। ठीक, ये सभी परिकल्पना की विशेषताएं हैं और गुड एवं हॉट के अनुसार हैं। ठीक, 5 बताया था ना, तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत से संबंधित रिलेटेड होते हैं विद साथ में अवेलेबल थ्योरीज। परिकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह पहले प्रस्तुत किए गए किसी सिद्धांत अथवा सिद्धांत से संबंधित हो। ठीक, गुड हॉट यहाँ भी कहते हैं कि यदि कोई परिकल्पना किसी भी सिद्धांत के से संबंधित ना हो तो उसकी सत्यता की परीक्षा अक्सर बहुत ही कठिन हो जाती है। यही कारण है कि किसी परिकल्पना का निर्माण करने से पहले अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य और ज्ञान को समझना आवश्यक होता है और पूर्व स्थापित सिद्धांतों के संदर्भ में बनाई गई जो परिकल्पनाएं होती हैं अधिक क्रमबद्ध होती हैं। ठीक, यदि सभी अध्ययनकर्ता स्वतंत्र रूप से परिकल्पना का निर्माण करने लगें तो क्या होगा, इसके आधार पर विकसित ज्ञान की प्रकृति कठिनता से ही वैज्ञानिक हो सकती हैं। ठीक, गुड हॉट लिखते हैं, यहाँ पे अपने विचार देते हैं कि जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से पूर्व स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होता है तो ज्ञान में यथार्थ योगदान की संभावना अधिक हो जाती है। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज आपका परिकल्पना समाप्त होता है। परिकल्पना की विशेषताएं आप जान चुके हैं। स्पष्टता होनी चाहिए, अनुभव सिद्धता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध होना चाहिए और सिद्धांतों से संबंधित होना चाहिए। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करिए, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो।